पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। कैसा? सर, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, तब कुछ नियम कानून नहीं थे, तब हमारे देश को इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो उसमें CO2 गैस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और हम जो है वो जीने के लिए हमें सांस लेना जरूरी है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो गैस हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है और हमें तरह तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ देश प्रेम न्यूज। आपका स्वागत है देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग अमला टोला स्कूल में। यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, आज सबसे पहले सर गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आपको भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप आए और हम लोग को उत्साह बढ़ा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हम लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग के आ जाने से चार चांद लग जाती है, ताकि इस मीडिया पूरे देश में भेज रहे हैं। हम लोग तो एक स्कूल में प्रोग्राम करा रहे थे, आपके माध्यम से विस्तृत दिया गया है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर सारे बच्चे मिलके नाटक किए, रंगारंग कार्यक्रम किए हैं और भाषण भी हुई है, जो अपने पूर्वजों के याद करने की दिन आती है। आज हम लोग अपने अपने पूर्वज को जो देश के लिए बलिदान दिया है उनकी याद करते हैं और वो यादगार में हम लोग उनके आदर्श को पालन करते हैं। सर, शिक्षा व्यवस्था बिहार में बोला था कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, ये कहाँ तक सही है? ये हमारे अनुसार नहीं चरमराई। हमारे यहाँ विद्यालय आप देख रहे होंगे कि कितनी बच्चियाँ हैं, 1400 बच्चियाँ पढ़ती हैं और मंजिल भवन कैमरा देख रहे हैं, सब जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है और हम अपने कार्यालय से मॉनिटरिंग करते हैं। और जहाँ प्रधानाध्यापक की इच्छा होगी वहाँ पूरे परिवार ठीक होंगे, जहाँ इच्छा नहीं होगी वहाँ कुछ भी नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। और लोगों से हम जानेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे बच्चियाँ, इनसे भी हम जानेंगे। थोड़ा सा आप राष्ट्रीय गान गा करके बताइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो आपने सुना कितनी अच्छी तरीके से, कितनी अच्छे आवाज़ में इस बच्चे ने राष्ट्रीय गान गाया हमारे देश के लिए। और भी बच्चे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे, इस बच्चे से जानेंगे। बच्ची, आज के बारे में आपका क्या कहना है? आज गणतंत्र दिवस है, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? प्रधानमंत्री है, अपने विद्यालय के बारे में बताओ कैसा है? सर, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, तब कुछ नियम कानून नहीं थे, तब हमारे देश को चला पाना बहुत ही मुश्किल था। तब हमारे देश के कुछ महापुरुषों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया गया और संविधान को कुछ लोगों की मदद से तैयार किया गया। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। इसी कारण हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बच्चे जवाब दे रही है और जो बोलते हैं बार बार कि बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल चरमराई हुई है, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा ये बच्चियाँ मारी है। जो हम सवाल करें वो सवाल का जवाब दे रही है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं उसका भी जवाब लड़कियों ने दिया। राष्ट्रीय गान गा करके लड़कियों ने जवाब दिया। और कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे।
आपका क्या नाम है बाबू? कनक कुमारी। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई अच्छे से होता है? यस सर, बहुत अच्छे से होता है और हम लोग सारा बातें बताई जाती है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, अरे प्रोग्राम को भी बहुत ही अच्छे से अच्छा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज के संविधान को लिखने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। वाह वाह वाह। देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। वाह, कितने देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे बच्चे जवाब दे रही है। और यहाँ पर बोला जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। कितनी शर्म की बात है कि मीडिया जाती है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से दिखाने के बजाय गलत तरीके से दर्शाती है। बहुत और कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं जो बिहार में भाषण जो दिया जाता है उस भाषण देने में ये बच्चियाँ अव्वल आई है, फर्स्ट प्राइज जीती है। बिहार, पूरे बिहार प्रदेश में ये लड़कियाँ फर्स्ट आई है और हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले बाबू, आपको सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप बताइए उसके बारे में, आप कैसा, कौन सा भाषण, किस चीज़ पर आप भाषण देते कि आप बिहार में आप टॉप आ गई थी? सर, मेरा जो भाषण रहता था ना वो प्रकृति से मतलब रिलेटेड रहता था, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, फिर प्रकृति में और क्या क्या पाए जाते हैं, मानव उसको किस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहा है, इस प्रकार के। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। अगर जैसे कि हम लोग बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो वो हमारे वायुमंडल को किस प्रकार दूषित कर रहा है, इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो उसमें CO2 गैस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और हम जो है वो जीने के लिए हमें सांस लेना जरूरी है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो गैस हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है और हमें तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती है इससे। अच्छा, आप सरकारी स्कूल में पढ़ के इतना अच्छा नॉलेज लिए, इस मतलब आप ये श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं ये श्रेय अपने शिक्षकों और अपने माता पिता को देना चाहूँगी। अच्छा, जो लोग बिहार के सरकारी स्कूल को बोलते हैं कि इसमें शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, उसको आप क्या बोलेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो इस विद्यालय में आए और यहाँ पे आकर देखें कि शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं, जिस तरह से बच्चे सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। हमारे विद्यालय में साइंस लैब भी है, क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है जिसे हम लोग पढ़ के नहीं, उसे हम लोग क्रियाकलापों द्वारा ही समझ सकते हैं। तो वहाँ हमें क्रियाकलाप भी करवाए जाते हैं और फिर हमें समझाया जाता है। अच्छा, ये बच्चे फर्स्ट और सेकंड, बोलो ना। कुछ तो बताइए सरस्वती पूजा के बारे में। आज सरस्वती पूजा के अलावा और क्या है? और गणतंत्र दिवस है। अच्छा, गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग ये 26 जनवरी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अच्छा, और जानेंगे यहाँ पे और भी बच्चे मौजूद। बताइए बाबू, सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है? सरस्वती पूजा हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग को विद्या आता है और सरस्वती माता हम लोग को खुशी भी मिलती है। सरस्वती माता को विद्या की देवी कहा जाता है। हाँ। और भी बच्चे मौजूद हैं, आप बताइए बाबू, सरस्वती पूजा क्यों मनाते हैं? बोलिए। अच्छा, आप बताइए। सरस्वती माता की पूजा हम लोग करते हैं जिससे हमें विद्या मिलती है और इसे विद्या की देवी कहा जाता है। आप बताइए। हम लोग को सरस्वती पूजा मनाकर बहुत बेहद खुशी होती है और फिर हम लोग को विद्या का भी होता है और हम लोग मतलब सारे शिक्षक और बच्चे लोग मिलकर हम लोग खुशी प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। आप बताइए बाबू। सर, सरस्वती माता पूजा का मतलब है विद्या का सबसे पहला अधिकार, जो विद्या का अर्थ है सरस्वती माता। तो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज 2 त्यौहार मनाया जा रहा है। एक मनाया जा रहा है बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा कहा जाता है, और दूसरा देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप हमारे साथ ऐसे ही देखते रहिए। हमारे देश प्रेम चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे फेसबुक चैनल को आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।